भाई ये मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब जो है ना जीने नहीं देता है चैन से यार। एक पल में इन्होंने मैनेजर सैक किया और दूसरे ही पल में ये लोग मैनेजर तक ले आए। इट फील्स लाइक कि इट वाज प्लान्ड इन अ वे कि भाई वेस्ट हैम के गेम के बाद अगर ये हारा तो अपने पास बैकअप रेडी है, अपन बुलाएंगे, इसको निकालेंगे। इट वाज सो इजी फॉर देम। भाई साहब कल तो चैन की सांस ली ही नहीं थी भाई। अभी कल उन्होंने एरिक टेन हैग को निकाला है और आज रूबेन अमोरिम की न्यूज आ रही है दैट ही हैज बीन फाइनलाइज्ड। एग्जिट क्लॉज मैनचेस्टर यूनाइटेड पे करने वाली है स्पोर्टिंग को। गजब यार गजब। आई मीन इनियोस के आने के बाद उसेन बोल्ट की स्पीड आ गई है भाई पूरे मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब में, ऐसा लग रहा है। इतनी जल्दी उन्होंने अपना नया मैनेजर अपॉइंट कर लिया एंड दे साइंड अ वेरी गुड वन। देखो मैनचेस्टर यूनाइटेड इज अ राइवल क्लब इन अ वे, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा मैनेजर अपॉइंट किया है। नो डाउट ही हैज अ वेरी हाई सीलिंग, पोटेंशियली वेरी हाई सीलिंग, बट हम उसके ऊपर बात करेंगे। सो वेलकम टू हाई ऑन फुटबॉल एंड टुडे वी आर डूइंग द टैक्टिकल प्रीव्यू ऑफ रूबेन अमोरिम, द न्यू मैनचेस्टर यूनाइटेड हेड कोच। तो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें मैं क्या डिस्कस करने वाला हूं, और अगर मैं नीचे टाइमलाइंस बना दूंगा सो दैट अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज को जानना हो स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर मैनेजर से रिलेटेड तो आप उस पर जंप कर सकते हो। ठीक है, सो द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस आर, पहला his rise to the coaching profession and किस तरीके से now he is one of the best up and coming managers। तो पहले मैं आपको उसकी थोड़ी हिस्ट्री एंड ब्रीफ सेटअप बताऊंगा एंड द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इज कि उसका स्टाइल ऑफ प्ले कैसा है, विच इज द मेन थिंग। एंड ये भी डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से प्लेयर हैं जो डायरेक्टली फिट होते हैं रूबेन अमोरिम के सिस्टम में, सो दैट आपको ये पता चले कि कहाँ पे यूनाइटेड को शायद ट्रांसफर मार्केट में उतरना पड़ेगा और कहाँ पे जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और अभी की जो टीम है हम उसे भी ढालने की कोशिश करेंगे जो रूबेन अमोरिम का सेटअप है उसमें। ओके, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। चलो तो सबसे पहले उसके बारे में जान लेते हैं। रूबेन अमोरिम इज जस्ट 39 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, और अभी उसकी स्पोर्टिंग सीपी साइड पोर्टुगल के लीग में टॉप पे बैठी है विथ 9 आउट ऑफ 9 विंस with 30 goals scored and only 2 goals conceded. They have one of the most meanest defense in Portugal right now. ऐसा क्यों है आगे बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इससे पहले भी अमोरिम प्रीमियर लीग के 2 बड़े क्लब से ऑलरेडी लिंकअप हो चुका है। समर विंडो से पहले जब लिवरपूल एंड वेस्ट हैम में कोच की रिक्वायरमेंट थी तो उसे कॉल आउट किया गया था, बट फॉर सम रीजन वो नहीं जा पाया या फिर कोई बात नहीं बनी होगी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, whatever may be the reason, but he's already been in the radar of many Premier League clubs and I think Manchester United is the one जिसने फाइनली उसे पकड़ लिया है। अमोरिम का मैनेजरियल करियर की राइज काफी ज्यादा रैपिड रही है, मतलब बहुत जल्दी। तो एक पोर्टुगीज साइड है कासा पिया एफसी करके, उसके लिए ही स्टार्टेड द मैनेजरियल जॉब इन 2018। फिर वो ब्रागा बी में गया, बट वहां पे सिर्फ 3 महीने लास्ट किया और उसके बाद उसे ब्रागा की जो सीनियर टीम है, मेन टीम है, उसका कोच बना दिया गया। वहां पे उसने 13 गेम्स में से 10 गेम जीते और ये स्पोर्टिंग ने देख लिया कि भाई ये बंदा लग रहा है कुछ अलग सा, ठीक है। और उस टाइम स्पोर्टिंग बहुत ही ज्यादा केओस में थी बिकॉज उन्होंने बहुत सारे मैनेजर सैक कर दिए थे इससे पहले एंड कंसिस्टेंसी नहीं मिल पा रही थी उन्होंने। तो उन्होंने देखा कि रूबेन अमोरिम काफी अच्छी कोचिंग कर रहा है ब्रागा साइड की, तो उन्होंने मौका उठाया, उससे साइन किया। अब जो उसका पहला सीजन था 2019-20 उसमें स्पोर्टिंग साइड 4th आई थी, कोई बात नहीं। अगले सीजन में 19 साल के बाद स्पोर्टिंग ने फाइनली पोर्टुगल का लीग टाइटल जीता एंड तब रूबेन अमोरिम की एज क्या थी पता है? सिर्फ 36 इयर्स। आप सोच रहे हो उस बंदे का क्या पोटेंशियल है। ही इज सो यंग एज अ कोच एंड उसने 36 साल की उम्र में ही एक लीग टाइटल जीत लिया, जो कि पोर्टुगल जैसी ऑल्दो इट्स नॉट इन वन ऑफ द यूरोप टॉप 5 लीग, बट इट इज अ गुड लीग। आप ऐसा नहीं कह सकते कि खराब लीग है, ओके। सो एंड ऑल्सो ही हैज द नैक टू इम्प्रूव यंग टैलेंट, वो प्रमोट करता है यंग टैलेंट्स को। उसके कोचिंग के थ्रू बहुत सारे अभी के अच्छे प्लेयर्स निकले हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, नुनो मेंडेस, मथायस नूनियस, पेड्रो पोरो, इवन मैनुअल उगाटे जो कि अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड में है, ये सब रूबेन अमोरिम के अंडर खेल चुके हैं एंड दे हैव कन्वर्टेड इनटू वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन। ठीक है, ये हो गया ब्रीफ। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग जिसमें तुम लोग इंटरेस्टेड होगे। तो चलो मुद्दे पे आते हैं कि खेलता कैसे है ये लौंडा। चलो तो स्टाइल ऑफ प्ले में रूबेन अमोरिम के साइड यूजुअली 3-4-2-1 के सेटअप में खेलती है। नाउ 3-4-2-1 में आपको 3 सेंटर बैक हो गए, जो 4 मैं बोल रहा हूं उनमें से जो वाइड प्लेयर्स हैं दे प्ले एज अ विंग बैक। तो आप ऐसे समझ लो विंगर्स टर्न्ड इनटू विंग बैक, ठीक है।
तो आपको डिफेंस भी करना पड़ेगा पीछे आके एंड आपको ऊपर भी चढ़ना पड़ेगा इन दी अटैकिंग सीक्वेंसेस, ठीक है। रही बात दो बीच में प्लेयर्स, तो वो दो बीच के प्लेयर्स होते हैं यूजुअली बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर्स, या फिर मोर ऑफ एक उनमें से आप कह सकते हो वन विल बी मोर ऑफ अ प्रोफाइल ऑफ अ प्रॉपर डिफेंसिव मिडफील्डर जो वहां पे होल्ड करेगा पोजीशन को, और एक थोड़ा ऊपर चढ़ सकता है। अब आप बात करते हैं ऊपर की तरफ के दो के, तो जो वो दो प्लेयर्स हैं दे आर मोर ऑफ एन अटैकिंग मिडफील्डर टाइप्स जो आपको हाफ स्पेसेस में प्ले करते हैं। एंड क्योंकि एमोरिम के फॉर्मेशन में जो वाइड प्लेयर्स हैं वो एक टच लाइन को हक करके चलते हैं, तो वो क्या करते हैं डिफेंस को स्ट्रेच कर देते हैं, जिसके कारण जो अटैकिंग मिडफील्डर्स हैं वो हाफ स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं एंड वहां से चांसेस क्रिएट करते हैं। हम ये बात करेंगे अभी आगे आगे चल के कि कौन से प्लेयर्स बहुत ज्यादा सूट करते हैं इस पर्टिकुलर प्रोफाइल को, एंड देयर आर सम मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर्स जो कि बहुत ईजिली फिट इन होंगे। वी विल टॉक अबाउट दैट। उसके बाद एक आपको स्ट्राइकर हो गया। दिस इज द होल फॉर्मेशन जो रूबेन एमोरिम फॉलो करता है। नाउ व्हेन दे आर बिल्डिंग फ्रॉम द बैक, रूबेन एमोरिम अपने टीम को 4-2-2-2 के फॉर्मेशन में सेटअप करता है। ऐसा क्यों? तो देखो, एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर पिक्चर कैसे वो इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन का फायदा उठाते हैं ड्यूरिंग द बिल्डअप। नाउ गोलकीपर पासेस इट टू कोट्स जो कि एक सेंटर बैक है, बट उस टाइम पे एज अ मिडफील्डर वहां पे खड़ा है, और वो क्या करता है बॉल को रिले करता है टू वाइडर प्लेयर सो दैट बॉल ऊपर प्रोग्रेस कर पाए, ठीक है। दिस इज हाउ दे डू इट इन द बिल्डअप फेजेस, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दे फॉर्म अ फॉर्मेशन ऑफ 4-2-2-2, ओके। अब पता है अच्छी बात क्या है रूबेन अमोरिम के साइड की, कि वो लोग इंट्रिकेट बिल्डअप भी कर सकते हैं, मतलब पासिंग फ्रॉम द बैक एंड डूइंग दी प्रॉपर इंट्रिकेट बिल्डअप एंड पासिंग जो कि आपको मैनचेस्टर सिटी करती है, एंड डायरेक्ट अटैक्स भी कर सकते हैं जैसे कि एस्टन विला करती है या फिर लिवरपूल करती थी आपको यर्गन क्लॉप के एरा में। सो द पॉइंट इज कि ये टीम दोनों के दोनों काइंड ऑफ अटैक्स में काफी फ्लूइड है, एंड स्टैट्स शोज दैट। लास्ट ईयर पोर्टुगल की लीग में किसी भी टीम ने स्पोर्टिंग से ज्यादा बिल्डअप अटैक्स नहीं किए थे। सिमिलरली किसी भी टीम ने पोर्टुगल की ही लीग में स्पोर्टिंग से ज्यादा डायरेक्ट अटैक्स भी नहीं किए थे। तो आप समझ रहे हो, दे आर पोटेंट इन एवरी वे। अगर आप डायरेक्ट अटैक करना चाहोगे दे आर रेडी फॉर इट, अगर आप बिल्डअप फेज में इंट्रिकेट पासेस करके अटैक बनाना चाहोगे दे आर अप फॉर इट। तो भाई मतलब ये दो धारी तलवार है, कहीं से भी वार कर सकती है। अब आप इस वाले एग्जांपल में देखो जो मैंने जिफ आपको दी है, कैसे तीन मिडफील्डर्स अपने बीच में शॉर्ट छोटे छोटे पासेस कर रहे हैं, एंड एक मिडफील्डर बॉल निकालता है विक्टर ग्योकेरेस के लिए, और विक्टर ग्योकेरेस यहाँ पे थर्ड मैन रन मारता है, और क्योंकि वो बॉल इतनी प्रिसाइज और इतनी अच्छी थ्रू बॉल होती है विक्टर ग्योकेरेस के बिल्कुल पांव पे पड़ती है एंड ही स्कोर्स द गोल। दिस इज हाउ दे बिल्ड अप यूजिंग द इंट्रिकेट पासेस एंड स्कोर्स द गोल, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं कि कैसे ये लोग डायरेक्ट अटैक करते हैं। ये वाला एग्जांपल देखो जो एसएल बेनफिका के अगेंस्ट मैच हुआ था, इसमें देखो यहाँ पे जैसे कि गेनी कटामो देख लेता है कि ग्योकेरेस पीछे रन मार रहा है, वो उसकी रन को भाप लेता है, गिव अ थ्रू बॉल जो कि बहुत अच्छी होती है, एंड ग्योकेरेस अपनी स्पीड और अपनी फिजिकलिटी से निकोलस ओटामेंडी को बीट करता है, कट इनसाइड करता है, एंड क्या सुपर्ब फिनिश करता है। सो यू कैन सी नाउ स्पोर्टिंग हर तरीके से अटैक कर सकती है, दे आर लीथल इन बोथ ऑफ द वेज, एंड दैट्स व्हाट रूबेन अमोरिम विल डू व्हेन ही विल कम टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब मैं बात कर लेता हूं कि आउट ऑफ पोजीशन किस तरीके की रूबेन अमोरिम साइड होती है। तो रूबेन अमोरिम की साइड हैज वन ऑफ द मोस्ट मीनेस्ट डिफेंस, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं। उन्होंने इस सीजन सिर्फ 2 गोल कंसीड किए हैं अभी तक, और यूरोप की टॉप 7 लीग में सिर्फ आर्सेनल एंड फायरनूर्ड ने इनसे कम एक्सपेक्टेड गोल्स कंसीड किया है। सो आप सोच सकते हो कि कितना अच्छा इनका डिफेंसिव सेटअप है, जो कि बहुत ज्यादा नीडेड है यूनाइटेड को। अब ऐसा क्यों है? उसका रीजन ये है कि जब आउट ऑफ पोजीशन होती है तो रूबेन अमोरिम की टीम 5-3-2 में डिफेंड करती है, 5-3-2 या 5-4-1 में डिफेंड करती है, और बिकॉज दे आर सो कॉम्पैक्ट एंड सो नैरो इन द मिडल, ऑपोजिशन को हमेशा वाइड एरियाज के थ्रू ही चांस निकालने पड़ते हैं, क्योंकि वो बीच का एरिया बिल्कुल ही ब्लॉक कर देते हैं। देयर इज नो स्पेस व्हाटसोएवर टू ग्लाइड पास और ड्रिबल थ्रू देयर डिफेंस। तो अगर आपको चांसेस क्रिएट करने हैं या आपको गोल मारने हैं तो आपको वाइड एरिया से गोल मारने पड़ेंगे। एंड अब क्योंकि ये एमोरिम जो है बहुत ही अटैकिंग एंड it is very attacking brand of football and काफी अट्रैक्टिव है, he asked them to press the opposition, and इनकी काफी अच्छी हाई प्रेसिंग होती है, and because they have 5 at the back, आउट ऑफ पोजीशन कभी कभार एक सेंटर बैक उठ के आगे भी जाता है टू प्रेस दी प्लेयर जिसके पास बॉल है। एंड आप अभी जो सामने स्क्रीनशॉट है उसमें देख भी सकते हो कैसे उनका एक डिफेंडर ऊपर चढ़ रहा है जिससे कि वो ऑपोजिशन को प्रेस कर सके। अब देखो हमने पढ़ाई तो काफी कर ली है ना, बहुत सारी चीजें ऐसी बता दी कि कहाँ से ये गोल मार सकते हैं, कहाँ से ये
चांसेस क्रिएट करते हैं, कितनी अच्छी डिफेंस है, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ तो होगी ना यार। ऐसा तो है नहीं कि रूबेन अमोरिम का सिस्टम विदाउट एनी इश्यूज होगा। इनका सबसे बड़ा इशू है इनके वाइड एरिया में स्पेसेस क्रिएट होना। होता यह है कि जब आपका विंग बैक या विंगर ऊपर की तरफ मूव करता है तो काउंटर पे वाइड एरियाज में काफी स्पेस छूट जाता है जहां पे अटैकिंग रन्स क्रिएट किए जा सकते हैं। और अगर आपके सेंटर बैक फास्ट ट्रैक नहीं कर पाएंगे, मतलब उनके पास अच्छी रिकवरी पेस नहीं होगी, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू स्टॉप द गोल। स्पेशली जैसे साका प्लेयर है, अगर उसको काउंटर अटैक पे बॉल मिल गई तो वो वाइड स्पेसेस को अच्छे से एक्सप्लॉइट करे, जैसे उसने लास्ट मैच में अभी एंडी रॉबर्टसन के साथ किया था। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द इश्यूज दैट आई फाउंड इन रूबेन अमोरिम साइड, जो कि मैंने जितने भी मैचेस देखे हैं उसमें ऐसा ही दिखाया है कि भाई काफी ज्यादा वाइड में स्पेसेस क्रिएट हो जाते हैं और उसी कारण से गोल भी लगते हैं। बट क्योंकि इन्होंने गोल इस सीजन कंसीड ही नहीं किया है तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट। एनीवे, अब ये बात करते हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड किस तरीके से अभी सेटअप कर सकती है। यू नो, फ्यूचर में ट्रांसफर मार्केट में ऑब्वियसली यूनाइटेड उतरेगी और अच्छे प्लेयर्स लेके आएगी जो कि रूबेन अमोरिम को सूट करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली स्पोर्टिंग से ही लेके आएगी। बट अभी कैसे सेटअप कर सकती है? अभी आपकी जो स्क्रीन पे दिखा रहा है, दिस इज आई थिंक हाउ यूनाइटेड विल सेट अप अंडर रूबेन अमोरिम। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि गोलकीपर पे तो ऑब्वियसली ओनाना है, नो डाउट अबाउट इट। ओके, बीच में सेंट्रल डिफेंडर जो होगा वो होगा मैथायस डे लिक्ट, बिकॉज ही हैज द एबिलिटी टू ड्राइव द बॉल एंड उसका पास कंप्लीशन रेट एज अ सेंटर बैक बहुत हाई है। ही कम्स इन द 99 परसेंटाइल, तो इसलिए इट मेक सेंस अगर मैथायस डे लिक्ट बीच में एज अ सेंट्रल पिवट खेलेगा ऑफ दोस थ्री सेंटर बैक सिस्टम। उसके बाद आपको लेफ्ट सेंटर बैक में देयर इज नो अदर ऑप्शन अदर देन लिसांड्रो मार्टिनेज। The physicality of that player, the profile of that player definitely suits this particular system. उसके पास अच्छी पेस भी है तो he can recover also and he can move to the wide areas also just in case अगर विंगर या विंग बैक ऊपर की तरफ चढ़ा हुआ है, he can do that. रही बात राइट सेंटर बैक की, तो अभी के लिए शायद उन्हें मेक शिफ्ट पे विक्टर लिंडेलॉफ खिलाना पड़े, बट लेनी योरो विल बी एन अमेजिंग चॉइस हेयर। वो आराम से राइट सेंटर बैक की पोजीशन खेल सकता है। सो आई थिंक जो बैक थ्री होगी वो होगी आपको लिसांड्रो मार्टिनेज, मैथायस डे लिक्ट एंड लेनी योरो की। दिस शुड बी द फर्स्ट चॉइस सेंटर बैक ऑप्शंस अभी अगर ट्रांसफर मार्केट को हटा दिया जाए। अब ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, द 4-man मिडफील्ड। तो सबसे पहले हम लेफ्ट मिड की बात कर लेते हैं। अब देखो पॉइंट ये है ना कि रूबेन अमोरिम के साइड में जो विंगर है, इट इज नॉट विंगर, इट इज मिडफील्डर, ठीक है, बट दे ऑल्सो नीड्स टू ट्रैक बैक, ठीक है, काइंड ऑफ अ विंगर बट नीड्स टू ट्रैक बैक, तो इसी को विंग बैक बोलते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे कौन आ सकता है? गर्नाचो, ही कैन प्ले दैट एंड आई एम नॉट इवन जोकिंग। मुझे लगता है कि उसे ये चांस देना चाहिए। हो सकता है स्टार्टिंग में ना, बिल्कुल एकदम पहले मैच में गर्नाचो ना खेले, बट ही इज डेफिनेटली द ऑप्शन देयर एंड आई एम वेरी श्योर दैट गर्नाचो वो पर्टिकुलर पोजीशन पे भी खेल पाएगा। हाँ, डिफेंसिवली थोड़ा वीक होगा, बट आई थिंक ही कैन बी दी वन टू प्ले देयर। आप अपने थॉट्स कमेंट्स में बताओ कि क्या गर्नाचो विंग बैक के तौर पे खेल सकता है। लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो एंड विल डिस्कस अबाउट इट। पता चल ही जाएगा, ओके, जब वो आएगा। अब बात कर लेते हैं पहले राइट मिड की या राइट विंग बैक की। तो वहां पे तो यार मुझे अभी मजरूई के अलावा कोई बेटर ऑप्शन लग नहीं रहा। डेलो कैन ऑल्सो प्ले, बट डेलो का फॉर्म अभी बहुत ही ज्यादा शेकी चल रहा है। स्पेशली आपको पता ही है वेस्ट हैम के अगेंस्ट उसने किस तरीके से मिस किया है। सो मुझे ऐसा लगता है कि अभी के लिए आई विल सेलेक्ट माजरूई एज अ राइट विंग बैक। ओके, मूविंग ऑन। अब जो आपको दो प्लेयर बीच में मिल रहे हैं, जैसा मैंने पहले बताया था कि या एक बॉक्स टू बॉक्स हो सकता है, दोनों बॉक्स टू बॉक्स हो सकते हैं, या एक बॉक्स टू बॉक्स होता है और एक काइंड ऑफ अ होल्डिंग मिडफील्डर होता है। तो भाई कौन सा प्लेयर बेटर ऑप्शन है? एक बंदा तो डायरेक्टली फिट होता है क्योंकि वो ऑलरेडी खेल चुका है रूबेन अमोरिम के सिस्टम में, वो है मैनुअल उगाटे। भाई तुम्हारा दिन आ चुका है अब, ठीक है। सो उगाटे विल बी दी होल्डिंग मिडफील्डर एंड उसने वो रोल बहुत ही अच्छे से प्ले किया था इन स्पोर्टिंग एंड इसी कारण से ही गॉट अ बिग मूव टू PSG। ही वाज अमेजिंग देयर इन द स्पोर्टिंग, दैट्स व्हाई ही वेंट टू दी PSG टीम। एंड उसमें उस पर्टिकुलर सेटअप में उसे ज्यादा बॉल प्ले करने की जरूरत भी नहीं थी, उसे बॉल को आगे फॉरवर्ड पासेस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। एंड यहां भी यही होगा, ही विल बी मोर ऑफ अ डिस्ट्रॉयर काइंड ऑफ अ प्लेयर जो कि टैकल्स देगा एंड उसका काम यही होगा कि अगर कोई अटैक काउंटर पे आ रहा है तो टैकल मार के उस अटैक को न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, उसका यही काम होगा। उसके बगल में जो बंदा होगा दैट विल बी वेरी क्रूशियल एंड दैट इज इन माय ओपिनियन शुड बी कोबी मेनू। कोबी मेनू इज एन अमेजिंग प्लेयर, बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर है, डिफेंस भी अच्छी करता है, अटैक में भी आगे जाता है, तो ही कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर रूबेन अमोरिम एट दैट पर्टिकुलर पोजीशन। सो हमने 3-4 कवर कर लिए। अब आगे की अटैकिंग लाइन को समझते हैं कि किस तरीके से वो इस पर्टिकुलर पोजीशन को यूज कर सकते हैं। ओके,
तो सबसे पहले हम लोग जो दो मिडफील्डर, अटैकिंग मिडफील्डर जो हाफ स्पेस में अटैक करेंगे उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो उसके लिए तो भाई लेफ्ट साइड में ब्रूनो फर्नांडिस शुड बी द वन, देयर इज नो अदर ऑप्शन एंड आई थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। हाफ स्पेसेस में ही थ्राइव्स एंड ही प्लेज दोज इंट्रिकेट थ्रू बॉल पासेस जो कि रूबेन अमोरिम के सिस्टम में एक अटैकिंग मिड करता है एंड ही विल डेफिनेटली सूट दिस पर्टिकुलर सिस्टम। जो राइट अटैकिंग मिड ऑप्शन है वहां पे आप ऑप्शंस यूज कर सकते हो। आई डोंट नो कि वहां पे कौन एग्जैक्टली यूज हो सकता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर सिस्टम ना मेसन माउंट को भी सूट करेगा, क्योंकि ड्यूरिंग हिज चेल्सी टेन्योर ही वाज अमेजिंग एंड ही यूज्ड टू प्ले इन दोस हाफ स्पेसेस एंड वो बहुत ही अच्छा खेलता था। बट रैशफोर्ड इज आल्सो वन ऑफ द ऑप्शंस, बट एज ऑफ नाउ, एज ऑफ द करंट फॉर्म एंड इंजरी से हटके रैशफोर्ड शुड बी द वन जो कि राइट साइडेड सेंटर मिड होना चाहिए। ओके, अब स्ट्राइकर में बात कर लेते हैं। अपने पास ऑप्शन है ज़र्क्ज़ी और होलुंड का। भाई देखो, ग्योकेरेस तो नहीं आने वाला, तुम्हारे पास ऑलरेडी दो स्ट्राइकर है एंड उसके लिए अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ेगा यूनाइटेड को। पीएसआर का सोचो भाई, कुछ तो सोचो। 27 मिलियन कोच पे ही खर्च कर दिए तुम लोगों ने, ठीक है। एनीवे, मूविंग ऑन। तो आपके पास दो पर्टिकुलर स्ट्राइकर हैं, दैट इज होलुंड एंड ज़र्क्ज़ी। कौन अच्छा खेलेगा? होलुंड बाय फार। आई थिंक जो सबसे अच्छे से, जो प्लेयर सबसे अच्छे से इस पर्टिकुलर सिस्टम में फिट हो रहा है वो है होलुंड। होलुंड की प्रोफाइल इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू व्हाट ग्योकेरेस ऑफर्स एट स्पोर्टिंग, ठीक है। ही हैज टू रन, वर्क रेट बहुत हाई होना चाहिए, अटैकिंग वर्क रेट, और आपके प्लेयर को वो रन्स कंसिस्टेंटली मारने पड़ेंगे बिहाइंड द ऑपोजिशन डिफेंस, ठीक है। एंड होलुंड डज दैट परफेक्टली। मतलब आई थिंक रूबेन अमोरिम को इससे बेटर प्लेयर नहीं मिलेगा, मतलब अगर इफ ही इज ट्राइंग टू फाइंड द रिप्लेसमेंट फॉर विक्टर ग्योकेरेस। तो भाई होलुंड के लिए अब मौका है टू शो टू द वर्ल्ड दैट हाँ भाई, मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड में हूँ, ये सिस्टम मेरे को सूट करता है एंड आई एम गोइंग टू स्कोर गोल्स एज मच एज आई वॉन्ट। तो हाँ, मेरे हिसाब से इस तरीके से यूनाइटेड की जो अभी की टीम है वो सेटअप करेगी 3-4-2-1 में। अपने कमेंट सेक्शन में बताओ अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कोई चेंजेस होने चाहिए, बट मेरे हिसाब से तो यही आपको मोटा मोटी सेटअप होगा। यूनाइटेड फैंस, यू नीड टू बी कॉशियस, डोंट गो ओवरबोर्ड विथ हिम, ठीक है। अभी उसको टाइम दो थोड़ा अपनी टीम को जेलअप करने में, सेटअप करने में, बिकॉज ही इज नॉट गोइंग टू गिव यू रिजल्ट्स इन द फर्स्ट सीजन इटसेल्फ। ओके, पहले सीजन में स्पोर्टिंग में भी वो 4th फिनिश किया था, ना कि कोई फर्स्ट या सेकंड। तो आपको उसे टाइम देना पड़ेगा, जिससे कि वो अपने प्लेयर्स ला पाए। सो मेक श्योर दैट यू डू दैट एंड ऑल्सो थिंक अबाउट इट कि इस बार ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो यूनाइटेड को नहीं कमिट करनी है, जो उन्होंने एरिक टेन हाग के टाइम की थी। सो या, वेरी गुड कोच, पोटेंशियली वेरी हाई सीलिंग, हैज नॉट प्रूव्ड हिमसेल्फ इन द यूरोप्स टॉप 5 लीग, बट he has that potential to give you something which is unique and which has never seen before. So with that said, we will end this video. I hope आपको tactical preview and analysis रूबेन अमोरिम की समझ आई होगी, how he set up, how he plays. आपको मैं बता पाया हूँ अच्छे से और इजी वे में, जिससे कि आपको समझ आया हो। अगर आपको समझ आया है, कुछ भी अच्छा लगा है, तो प्लीज भाई लाइक एंड फॉलो कर देना, इट विल रियली हेल्प मी। और ऐसी वीडियोस मैं लाता रहूंगा, तो प्लीज बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना, सो दैट आपको जैसी कोई वीडियो आए आपको पता चल जाए। With that said, I will end this video. See you in the next analysis or match reaction. Till then, have a great day.